नमस्कार दोस्तों आज मैं हिंदी एमए फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए मध्ययुगीन काव्य संग्रह सेकंड पेपर से कुछ पद लेकर आए हैं जो कि रामचंद्रिका से है। केशव दास के पद हैं। तो पहला है, कौन हो कित तेज चले कित जात हो के ही कामजू, कौन की दुहिता कही कौन की यह बामजू, एक गाँव रहो की साजन मित्र बंधु बखानिए, देश के परदेश के कीधव पंथ की पहचानिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा, ग्रामवासी कहते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहाँ चले आ रहे हैं, आपको कहाँ जाना है और वहाँ क्या काम है, बताओ तो यह कौन की पुत्री है और किसकी पत्नी है। आप तीनों लोग एक ही ग्राम में निवास करते हो क्या? आप सब स्वजन हैं, मित्र हैं या बंधु बांधव हैं? आप लोग एक ही देश के हैं या परदेश के हैं, अथवा आप लोगों की केवल रास्ते में ही पहचान हो गई है? आप हमें साफ साफ बतलाइए। दूसरा है, बहुबाग तड़ाग तरंगिनी, तीर तमाल की छाह बिलो की भली, घटिया एक बैठत हैं सुख पाई बिछाई तहाँ सुख कात थली, मग को श्रम श्रीपति दूर करें सिय को सुख वाकल अचल सो, श्रम तेव हरै तिनको कहीं केशव चंचल चारु द्रिगन चल सो। तो इसका अर्थ हो जाएगा, मार्ग में चलते चलते थके हुए राम और सीता अनेक बाग, तालाब, नदी के किनारे या तमाल वृक्ष की सुंदर छाया देखकर वहाँ एक घड़ी भर को सुख पाने के लिए कुसा और कांस से निर्मित आसन को बिछाकर बैठ जाते हैं। श्री राम वल्कल वस्त्र से सुखपूर्वक हवा करते हैं। सीता के मार्गजन्य श्रम को दूर करने का प्रयास करते हैं तो सीता भी अपनी वंकिम चितवन रूपी वस्त्र से अर्थात तिरछे नेत्रों से श्री राम की थकावट दूर करने का उपक्रम करती हैं। अगला है सीता हरण से, आइयो कुरंग एक चारु है महीत को, जानकी समेत चित मोहि राम वीर को, राजपुत्रिका समीप साधु बंधु राखी गए, हाथ चाप बाढ़ ले गए गिरिश नाखी गए। भाव हो जाएगा, उसी समय एक सुंदर स्वर्ण एवं हीरे के स्वर्ण का हरिण आया। उस हरिण ने जानकी के साथ श्री राम के चित्त को भी आकर्षित कर लिया, अर्थात सीता और राम दोनों ही उसे देखकर उसके प्रति मोहित हो गए। सीता के समीप इंद्रिय जयी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को छोड़कर हाथ में धनुष एवं बाण लेकर श्री राम ऊंचे ऊंचे पर्वतों को लांघ गए। श्री राम उस मायावी हरिण का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गए। अगला है, छिद्र ताकि क्षुद्र बुद्धि लंक नाथ आइयो, भिक्षु जान जानकी सुभीख कौं बुलाइयो, सोच पोच मोच गए संकोच भीम भेष को, अंतरिक्ष ही हरि ज्यों राहु चंद्र रेख को। तो इसका भाव हो जाएगा, जब लक्ष्मण पर्णकुटी में सीता को अकेला छोड़कर बाहर गए तो अवसर पाकर नीच बुद्धि लंका का राजा रावण वहां आ गया। सीता ने उसे भिक्षुक जानकर भिक्षा के लिए अपने समीप पर्णकुटी में बुलाया। उस तुच्छ विचार वाले रावण ने अपने छोटे वेश को छोड़कर शीघ्र ही अपना वास्तविक भयंकर आकार धारण कर लिया और सीता का अपहरण करके उसे इस प्रकार उड़ाकर चल दिया जिस प्रकार मानो राहु ने चंद्र किरण को पकड़ रखा हो। अगला है, रावण सीता संवाद। सुनो देवी मोह कछु दृष्टि दीजे, इतो सोच तो राम काजे न कीजे, बसै दंड कारण्य देखे न कोऊ, जू देखे महा बावरो होई सोऊ। भाव है, रावण सीता से कहता है कि हे देवी सीता मेरी बात सुनिए और मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। राम के लिए इतना सोच मत कीजिए। राम का कोई विशेष अस्तित्व नहीं है, वह तो दंडकारण्य में निवास करता है और वह इतना नगण्य है कि उसे उसकी ओर देखता भी नहीं।
वह इतनी बुरी वेशभूषा में रहता है कि यदि कोई उसकी ओर देख ले तो वह बेचारा भी पागल हो जाए। अगला है अदेविनी देविनी की होऊ रानी, करें सेव बानी मघौनी मिडानी, लिए किन्नरी किन्नरी गीत गावें, सुकेशी नाचे उर्वशी मान पावें। तो अर्थ है इसका, रावण कहता है कि हे देवी सीता, तुम मेरी महारानी बन जाओ और फिर राक्षसियों तथा देवियों की भी रानी बन जाओ। देवी सरस्वती, इंद्राणी तथा पार्वती सदैव तुम्हारी सेवा में रहती रहेंगे। किन्नरों की कन्याएं सारंगी लेकर तुम्हें सुनाएंगी और तुमसे मान प्राप्त करने हेतु सुकेशी तथा उर्वशी सदृश अप्सराएं तुम्हारे समक्ष नृत्य करती रहेंगी। अगला है हनुमान रावण संवाद। रावण रे कपि कौन तू अच्छ को, घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे त्रिशिरा, खर दूषण भूषण भू को, सागर करे तरयो जग गोपद, काज कहाँ से ये चोरहि देखो, कैसे बाधाय जुग सुंदरी तेरी, छुई दृग सोमत पातक लेखो। तो इसका अर्थ है, रावण हनुमान से पूछता है कि हे बानर तुम कौन हो। हनुमान उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं अक्ष कुमार का वध करने वाला तथा बलवान श्री राम का दूत हूँ। रावण पुनः प्रश्न करता है कि यह राम कौन है रे। हनुमान उत्तर देते हुए कहते हैं कि त्रिशिरा और खरदूषण जैसे बलवान राक्षसों का वध करने वाले तथा संसार को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करने वाले ही राम हैं। रावण पुनः पूछता है कि तुमने समुद्र को किस प्रकार पार किया। हनुमान उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैंने समुद्र को उसी प्रकार सरलता से पार कर लिया जिस प्रकार कोई गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को पार कर लेता है। रावण पुनः प्रश्न करता है कि यहाँ किस कार्यवश आए हो। हनुमान उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ सीता के चोर को देखने के लिए आया हूँ। रावण पुनः पूछता है कि जब तुम इतने बलवान अपने आप को कहते हो तो फिर बंदी किस प्रकार बन गए। हनुमान उत्तर देते हुए कहते हैं कि तेरी सोती हुई स्त्री को मैंने एक दृष्टि से देख लिया था, इसी का मुझे पाप लग गया और उसी पाप के फलस्वरूप मुझे बंदी बनना पड़ा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही था हिंदी एमए फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए मध्ययुगीन काव्य संग्रह का सेकंड पेपर आचार्य केशव दास के कुछ पद। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।